हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप कि आप वर्ड्स लर्न कर रहे होंगे और जो प्रीवियस सेशन में सेशन 1, 2, 3 में जो हमने 2 रूट वर्ड पिक किए थे, ईगो और ऑल्टर, उससे आपने वर्ड्स ज़रूर रिवाइज किए होंगे। तो फटाफट अगर हम थोड़ा सा एक बार एक क्विक लुक दे दें उसमें, तो ईगो पे हमने वर्ड बनाया था ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक एंड ईगोमेनियाक, और एक वर्ड बनाया था ऑल्टर ईगो। ऑल्टर से हमने वर्ड बनाया था ऑल्टर, ऑल्टरेशन, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट, ऑल्टरकेशन एंड ऑल्टर ईगो। एंड देयर वाज वन मोर वर्ड दैट इज ऑल्सो ALTAR, दैट इज ऑल्टर। रिवाइज ज़रूर करते रहिए, क्योंकि किसी ने एक ये मैक्सिम बहुत खूब कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है, और ये वर्ड लर्न करना भी उसी कैटेगरी में आता है। आज हमने प्रीवियस चैप्टर में कुछ रूट वर्ड किए थे, डॉक्टर्स के नाम पढ़े थे। अब हम वहीं से एक रूट वर्ड पिक कर रहे हैं और उससे नए नए इंटरेस्टिंग वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। सो रूट वर्ड है हमारे पास पेइडोस। पेइडोस इज बच्चे, चिल्ड्रन। तो हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में भी हमने किया था कि जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको हम कहते हैं पीडियाट्रिशियन। अब यहाँ पर एक वर्ड आप और सीख सकते हैं कि जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको तो हम पीडियाट्रिशियन कहते हैं, ऐसा ही एक वर्ड है हमारे पास जेरिएट्रिशियन। जो बूढ़ों के डॉक्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं जेरिएट्रिशियन। बच्चे और बूढ़े लगभग एक बराबर ही हो जाते हैं, दोनों एक बिगनिंग और एक एंडिंग, बट द प्रॉब्लम्स आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। तो आप याद कर सकते हैं, ये है बाल रोग विशेषज्ञ और ये है वृद्धावस्था की जो डॉक्टर होते हैं। अगर हम यहाँ पर आए तो पीडियाट्रिक्स, ऐसे ही हम वर्ड बना सकते हैं जेरियाट्रिक्स। जेरियाट्रिक्स, मेडिकल हीलिंग ऑफ चाइल्ड इज पीडियाट्रिक, और मेडिकल हीलिंग ऑफ एल्डरली पीपल और एज पीपल, दैट इज कॉल्ड जेरियाट्रिक। नाउ द सेम, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव। तो जैसे आपने इधर वर्ड बनाया, ऐसे ही हम यहाँ पर भी जेरियाट्रिक वर्ड बना सकते हैं, दैट इज द पीडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक। पीडियाट्रिक्स नाउन और पीडियाट्रिक दैट इज एडजेक्टिव। एक बार हम क्विकली देख लें, बच्चों के डॉक्टर पीडियाट्रिशियन और जेरिएट्रिशियन जो बूढ़ों के डॉक्टर होते हैं। पीडियाट्रिक्स और जेरियाट्रिक दैट इज मेडिकल हीलिंग, और अगर हम एस हटा दें तो ये एडजेक्टिव फॉर्म ले लेता है। अब हम अभी बच्चों की ही बात कर रहे हैं तो थोड़ा और बात करें। बच्चे को रास्ता कौन दिखाता है? रास्ता कौन दिखाता है बच्चों को? हु लीड्स अ चाइल्ड? बच्चों को रास्ता कौन दिखाता है? सॉरी, हु लीड्स अ चाइल्ड? बच्चों को रास्ता कौन दिखाता है? पेरेंट्स, टीचर। अब यहाँ पर एक ग्रीक रूट आता है अगोगोस। अगोगोस, दैट इज अगोगोस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लीडर। तो अगर हम बात करें कि जो बच्चों को गाइड करते हैं, बच्चे, पेइडोस, अगोगोस, लीडर, अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो वर्ड आता है हमारे पास पेडागॉजी। पेडागॉजी का मतलब होता है जो स्टडी है, द डेवलपमेंट और द लीडिंग ऑफ अ चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड पेडागॉजी। जो लोग टीचिंग का BEd वगैरह ट्रेनिंग करते हैं उनको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, पेडागॉजी, लाइक हाउ टू लीड अ चाइल्ड इन हिज डेवलपमेंटल पीरियड। किसी बच्चे को हम कैसे लीड करते हैं, और पेडागॉजिक ये एडजेक्टिव फॉर्म है। फिर से देख लें हम, पेइडोस से लिया हमने, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। जब हम पेडागॉजी बना रहे हैं तो यहाँ पर ए मिस हो गया है जो बाकी सारे वर्ड्स में था, ए इज नॉट देयर। पेडागॉजी, पेइडोस बच्चा, अगोगोस लीडर, बच्चे को जो लीड करता है उस स्टडी को हम कहते हैं पेडागॉजी, और एडजेक्टिव इज पेडागॉजिक। नाउ अगर हम यहाँ पर देखें तो पेइडोस
बच्चा, और अगोगॉस लीडर। तो जो पेडागॉग है, पेडागॉग दैट वर्ड मीन्स टीचर, लेकिन टाइम के साथ बहुत सारे वर्ड्स अपने मीनिंग में थोड़े चेंज हो जाते हैं। नाउ पेडागॉग इज़ नॉट द ओरिजिनल मीनिंग टीचर, वो चेंज हो गया है, और पेडागॉग का आज का मतलब होता है एन ऑर्थोडॉक्स टीचर और अ dogmatic teacher. Now what is the meaning of dogmatic? डॉगमैटिक, तो कई लोग अपनी बातों पे बड़े अड़ियल होते हैं, कोई एक प्रिंसिपल, कोई एक सिद्धांत पकड़ लिया तो वहाँ से चेंज ही नहीं होते। इनफ्लेक्सिबल अबाउट देयर प्रिंसिपल, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, ऐसे लोगों को हम डॉगमैटिक कहते हैं। तो अगर कोई टीचर इस विचारधारा का है कि जो उसके सिद्धांत हैं वो वहाँ से चेंज ही नहीं होंगे, तो उन्हें हम कहेंगे पेडागॉग। पेडागॉग। नाउ देयर इज वन मोर वर्ड, एक और वर्ड लिखा हुआ है। अभी भी हमने कहा अगोगॉस का मतलब लीडर, और डेमा इज डेमोक्रेसी में आप ये देखते हो, तो पहले भी हम एक बार शायद ये बात कर चुके हैं। देखिए, देखना तो आपको बार बार पड़ेगा। डेमो दैट इज पीपल, पीपल लोग, डेमोक्रेसी में जो डेमो आया है दैट इज लोग। तो जो लोगों के लीडर होते हैं उन्हें हम कहते हैं डेमागॉग। नाउ अगेन इसका भी मीनिंग चेंज हो गया है। अब डेमागॉग का मतलब लीडर नहीं होता, अब डेमागॉग का मतलब होता है ऐसा नेता जो अपने भाषण के द्वारा लोगों को प्रोवोक करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रबल राउजर। अब सारे वर्ड ज़रा, और ये जो दो वर्ड हैं लास्ट में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पेडोस से हमने पहला वर्ड बनाया था पीडियाट्रिशियन, और उसका अपोजिट इज जेरिट्रिशियन। पीडियाट्रिक। पेडागॉजी इज द स्टडी ऑफ लीडिंग ऑफ अ चाइल्ड इन हिज डेवलपमेंटल पीरियड। पेडागॉजिक उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है। पेडागॉग इज अ डॉगमैटिक टीचर। डॉगमैटिक का मतलब होता है जो अपने सिद्धांतों पे बिल्कुल अड़े रहें, और डेमागॉग का मतलब होता है रबल राउजर, यानी कि जो अपने भाषणों के द्वारा लोगों को भड़काते हैं, ऐसे लीडर को हम कहते हैं डेमागॉग। नाउ द नेक्स्ट रूट वर्ड डर्मा इज स्किन। प्रीवियस सेशन में हम लोग स्किन स्पेशलिस्ट के बारे में बात कर चुके हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट। नाउ अब हम डर्मिस से और वर्ड बनाने जा रहे हैं, डर्मा से। तो पहला डर्मिक आप पहचान ही रहे होंगे, दैट इज स्किन। और वर्ड को देखते ही थोड़ा अपने ऑब्जर्वेशन स्किल को शार्पन करने की ज़रूरत हर स्टूडेंट को होती है कि कोई भी वर्ड देखें तो तुरंत ये नहीं कह लें कि मुझे आ रहा है, नहीं आ रहा है। टेक टाइम, सी, थोड़ा उस वर्ड को ब्रेक करने की, क्रैक करने की कोशिश करें, हो सकता है कुछ जाना पहचाना सा मिल जाए। अब इसी वर्ड को अगर हम एक लुक में देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर हम थोड़ा इसको तोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे डर्मिक दिख रहा है, एंड डर्मी इज स्किन। तो हमने अगर देखा, इसको तोड़ा, हाइपो मीन्स हाइपोस, दैट इज अंडर। तो कोई भी चीज़ अगर स्किन के अंदर है तो दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिक। अगले में फिर हम देखेंगे तो डर्मिस, दैट इज स्किन। एंड अब एक आया हमारे पास प्रीफिक्स एपी इज आउटर का मतलब होता है बाहर। एपिडर्मिस इज आउटर लेयर ऑफ द स्किन, हाइपोडर्मिक अंडर द स्किन, एपिडर्मिस इज आउटर लेयर ऑफ द स्किन। अच्छा, जैसे हम ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कह सकते हैं या हम वीडियो बना रहे हैं, अब इसमें अगर मैं लिखती रहूं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन जब मैं वर्ड का मीनिंग बताती हूं तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एक नोटबुक लेकर बैठें, और इफ़ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट जस्ट स्टार्ट नोटिंग, आप उसको नोट करते रहें। जैसे मैंने बताया, हाइपोडर्मिक दैट इज़ अंडर द स्किन, एपिडर्मिस दैट इज़ आउटर लेयर ऑफ द स्किन। पैकीडर्म, ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत
एक ट्रेंड आता है, वो ट्रेंड जो है इंग्लिश भाषा की अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड जो ऑथर्स होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, वो सेट कर देते हैं। और पिछले कुछ दिनों में एक ट्रेंड आया कि जो थिक स्किन एनिमल हैं, पैकीडर्म का मतलब होता है अ थिक स्किन्ड एनिमल, एक ऐसा जानवर जिसकी चमड़ी बहुत मोटी हो। तो सबसे पहला नाम याद आएगा आपको हाथी। यस, अचानक ही जर्नलिस्ट और कुछ ऑथर्स ने हाथी को पैकीडर्म बोलना स्टार्ट कर दिया। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर कोई एग्ज़ाम आए और वो एग्ज़ाम एलिफेंट का सिनोनिम वर्ड अगर वो पैकीडर्म यूज़ करे तो आप शॉक में मच जाइएगा, समझ जाइएगा। पैकीडर्म इज अ थिक स्किन एनिमल। आप अगर थोड़े क्रिएटिव हैं तो आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग हिंदी में कई बार किसी को कहते हैं तुम बड़ी मोटी चमड़ी के हो, यानी तुम पर जल्दी असर नहीं होता है। दोज पीपल हु आर लिटिल इनडिफरेंट, उन पर जल्दी असर नहीं होता है, तो आप उनको भी पैकीडर्म कह सकते हैं। यू कैन यूज़ दिस वर्ड इन योर ओन क्रिएटिव वे। नाउ इट इज़ डेमेटिटिस। डेमेटिटिस दांत खाद खुजली, कोई भी समस्या हो जाए स्किन में जलन हो रही हो, बर्निंग सेंसेशन, इन्फ्लेमेशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड डर्मेटिटिस। अब हम आते हैं टैक्सीडर्मी। इसे हम कह सकते हैं टैक्सीडर्मी इज अ बिजनेस रिलेटेड टू एनिमल स्किन। ह्यूमन स्किन की बात नहीं करेंगे, बहुत इलीगल हो जाएगा। टैक्सीडर्मी इज अ बिजनेस, एक व्यापार रिलेटेड टू एनिमल स्किन। अच्छा, एनिमल स्किन से रिलेटेड व्यापार क्या होता है? तो हम देखते हैं कि बेल्ट, जूते, पर्स, ये सब एनिमल स्किन से बनाए जाते हैं। उस उद्योग को हम कहते हैं टैक्सीडर्मी, और जो वो करता है उसे हम कहते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मी इज अ बिजनेस रिलेटेड टू animal skin and taxidermist is the person who does it. Now हर जो काम किया, अगर कहीं भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो किसी स्थान पे बनाया जाता होगा ना, पटाखों की फैक्ट्री, कपड़ों की फैक्ट्री, ब्रेड बनाने की फैक्ट्री, ऐसे ही चमड़े से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसकी भी फैक्ट्री होती है, उसे हम कहते हैं टैनरी। टैनरी। तो जो बच्चे CGL वगैरह का SSC के एग्ज़ाम देते हैं, तो अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया अ प्लेस वेयर प्रोडक्ट्स आर मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, तो दैट प्लेस इज कॉल्ड टैनरी। अब अगर आप थोड़े और इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, आपको और वर्ड्स सीखने में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं थोड़ा आपको और वर्ड बता सकती हूँ। देयर इज़ अ वर्ड, एक वर्ड है हाइड। हाइड, हालांकि जिन बच्चों की इंग्लिश ठीक ठाक है या जो इंग्लिश रेगुलरली पढ़ते हैं वो हाइड वर्ड देखते ही कहेंगे इसका मतलब तो ये तो एक एक्शन है, वर्ब है, और इसका मतलब तो छुपना होता है। हाइड, बच्चे बचपन में हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं, लेकिन हाइड का एक और मीनिंग होता है जब ये अपने नाउन फॉर्म में होता है, जब ये नाउन की तरह वर्क करता है। तो हाइड का मतलब होता है स्किन, एनिमल के स्किन की जो स्ट्रिप्स होती हैं उसको भी हाइड कहा जाता है। चमड़ी की पट्टियाँ, जो पट्टियाँ होती हैं, स्ट्रिप्स पट्टियाँ ऑफ एनिमल स्किन, जो एनिमल के स्किन की स्ट्रिप होती हैं उनको भी हाइड कहते हैं। हाइड अगर हम नाउन की तरह काम करेंगे तो एक और भी मीनिंग होगा, छुपने का अड्डा। छुपने का, अ प्लेस टू हाइड, छुपने का अड्डा। जैसे हम कहते हैं कि डाकू कहाँ छुपा है, तो डाकू अपने हाइड पे छुपा है। हाइड इज अबाउट स्ट्रिप ऑफ एनिमल स्किन। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप अंग्रेजी अगर आपको समझ में आती है थोड़ी बहुत भी, और अगर आप इंग्लिश मूवीज़ विद सबटाइटल्स देखते हैं तो एक मूवी देखिएगा, द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग, ये मूवी देखिएगा, ये इसमें हाइड वर्ड आएगा
ऑस्कर विनिंग मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है और विद सबटाइटल्स हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दिस मूवी इज़ अबाउट दिस हाइड, वो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। तो देखिए, एक स्किन से या हम कहें डर्मा से हमने कितने सारे वर्ड सीख लिए। अब आपका काम क्या है? आपके 2 काम हैं, रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना। जो सेशन 5 है वो थोड़ा सा लंबा है। अभी 2 रूट वर्ड हमने पेडोस और डर्मा पे हमने काम किया। अभी एक और रूट वर्ड है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और हर रूट वर्ड से वर्ड तो है ही, उस वर्ड के इर्द गिर्द पेरिफेरल में और भी वर्ड हैं, तो उसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक आप ये सारे वर्ड्स रिवाइज कर लीजिएगा एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सम एक्सरसाइजेज विद दीज वर्ड्स। तो हम बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे वो एक्सरसाइजेज भी, ताकि आप थोड़े प्रैक्टिस भी करें। तब तक सारे वर्ड्स रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।